तो दोस्तों अंबुजा सीमेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 10,244 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 7,304 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,129 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग हो सकता है 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि सीमेंट सेक्टर है तो सीमेंट सेक्टर में क्या होता है, इनके जो सीजन्स होते हैं, मतलब नंबर्स कंपनी के जो सेल्स होते हैं वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में साल दर साल देखना पड़ता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी शो किया 9,129 करोड़ का, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिले। तो रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,193 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,028 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,375 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला। थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला बेसिकली क्वार्टरली बेस पे, क्योंकि कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं आप तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपको क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,016 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 496 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,302 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 5 गुना के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे भी डबल से ज़्यादा देखने को मिला। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, इतना बड़ा जंप कैसे आ सकता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो बेसिकली आप कह सकते हैं टैक्स की वजह से ही कंपनी को प्रॉफिट बढ़ा है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में अदानी ग्रुप के 2-4 कंपनियों के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा वापस मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से। यहाँ पे देखते हैं तो 1,709 करोड़ कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से वापस मिले हैं टैक्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वापस मिले। तो मतलब टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी को, मतलब टैक्स रिटर्न जिसको आप कर सकते हैं, वो कंपनी को एक अच्छा खासा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने मिला। क्योंकि उससे पहले का प्रॉफिट देखें जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो भी देखते हैं तो आपको 898 करोड़ से बढ़ के 1,055 करोड़ जाता हुआ देखने को, वहाँ पे तेजी है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरा, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट देखें तो उसके अंदर तो बड़ी तेजी आपको देखने को। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर मार्केट एस्टिमेट देखना ही बेकार रहेगा, क्योंकि मार्केट का अनुमान था 400 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2300 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने में कुछ एडजस्टमेंट है उसकी वजह से। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3.39 रुपये, पिछले साल जाते हैं 1.95 रुपये, अभी देखें तो 7.15 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर फिर भी अच्छे ही देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से बेहतर है और नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर कोई टैक्स के एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।